श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि विचार ही जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी होता है वह आपके और दूसरों के भले के लिए होता है। चिंता छोड़ें और उस पर विश्वास करें। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है, हमें बस उस उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल आपका समय और मानसिक शांति खोती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और थका देता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। हम कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि यह हमें और मजबूत बनाती है। कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शक मत करें। जीवन में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखें और किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, आप उसे पार कर सकते हैं। आपका आज अच्छा हो, यही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कल क्या होगा इसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज को जीना यही असली खुशी है। कल की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान केंद्रित करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चिंता दूर हो जाती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए चिंता करने की बजाय उसे सही दिशा में प्रयोग करें। हर दिन नया होता है, इसे जीने का सही तरीका अपनाएं और चिंता को दूर रखें। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो चिंता का कोई मतलब नहीं रहता। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें किसी बात की चिंता नहीं हो। जब तक हम अपने भीतर के डर और चिंता को नहीं समझते, तब तक जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। चिंता हमें भीतर से कमजोर बनाती है, लेकिन उसे पहचान कर हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जीवन एक नदी के समान है, जिसमें बहाव के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे नदी अपने प्रवाह में बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ पार करना चाहिए। जब हम जीवन को एक यात्रा समझते हैं, तो हर कठिनाई एक नया सबक सिखाती है। जो बीत गया है वह अतीत बन चुका है, और जो आने वाला है वह भविष्य है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम अपने आज को सुंदर बनाएंगे तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और अपनी शाखाओं से ऊंचाई। उसी प्रकार अगर हम अपने मूल्यों और संस्कारों में गहराई लाएं, तो हम जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। मजबूत जड़ें हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देती है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है
कि समय सबसे बड़ा उपचार है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लाता है। इसी तरह हमारा हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है, तब उसे डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहली बार उड़ान भरता है, उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। हमारी भी ताकत हमारे प्रयासों में छिपी होती है। समुद्र की लहरें किनारे पर बार बार आती हैं, फिर भी कभी हार नहीं मानती। जीवन में भी चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे तो जीत हमारी होगी। हर प्रयास हमें एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करना सीखें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत होता है। सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता गिरता है तो वह अपनी पूरी शाखा को गिरने नहीं देता। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। हमारी छोटी छोटी उम्मीदें भी अंधकारमय समय में रोशनी बन सकती हैं। हमें अपनी आशा को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद एक नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन एक बगीचे के समान है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाएं तो वह सुंदरता से खिल उठेगा। नकारात्मकता को हटा सकारात्मकता को अपनाने से हमारा जीवन भी महकने लगता है। जैसे एक पतंग ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हवा का दबाव पतंग को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई देने के लिए होता है। जीवन के संघर्ष हमें और बेहतर बनाते हैं। मछली जब पानी की धार में तैरती है तो वह धार के विपरीत भी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर वह रुकती नहीं तो हम क्यों रुके? जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे गहरे अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती हैं, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर होता है। हर परेशानी का अंत एक नई शुरुआत लाता है। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो वह रुकती नहीं है। वह पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ
वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहे तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें।